हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि निफ्टी के अंदर बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के पास एक इवनिंग स्टार बन जाने के बावजूद भी क्यों प्राइस के अंदर ऊपर की चाल आई और अब 11 मार्च 2024 से 15 मार्च 2024 के बीच में आने वाले अगले हफ्ते के लिए प्राइस एक्शन स्टडी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए हमें डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर क्या करने को बोलती है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल हम सभी का कल्याण करें और हम सभी का जीवन सुखमय, मंगलमय, आनंदमय करें, यही मन से आशा है सभी के लिए। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के लिए दोस्तों हम अपने लास्ट वीक की वीडियो में यही बात करके गए थे। जब मैं लास्ट वीक आया था पिछले फ्राइडे को, तो हमने उस वीडियो में यही बात करी थी कि निफ्टी के अंदर निफ्टी के प्राइस में भरपूर डिमांड बनी हुई है और जब तक ये डिमांड बनी रहेगी तब तक प्राइस के नीचे जाने का चांसेस ना के बराबर हैं। तो और अगर प्राइस को यहाँ से नीचे जाना होगा तो पहले इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी और उसके बाद कोई प्राइस के अंदर सप्लाई दिखेगी, तभी प्राइस नीचे जा पाएगा। और ठीक एग्जैक्टली यही हमने होते हुए देखा। और साथ ही साथ हम ये भी बात करके गए थे कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल निफ्टी के अंदर जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। चाहे जितने भी इवनिंग स्टार बन जाएं, चाहे जितनी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दिखनी शुरू हो जाएं, चाहे वो किसी इंडिकेटर की वजह से या कॉल पुट के डाटा की वजह से या फिर कोई टेक्निकल कैंडल पैटर्न की वजह से, लेकिन वो सभी चीज़ें फेल हो जाएंगी। मैंने ये बात बहुत बार इस चैनल पर कही है और ऐसा जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों ने देखा भी है और अब करंट सिनेरियो में वो फिर से एक बार देख रहे हैं। जब से प्राइस 22,000 के ऊपर चला है तकरीबन 3 बार ऐसा हो चुका है कि वो बेरिश कैंडल्स बना चुका है। सबसे पहले उसने बेरिश एंगल्फिंग बनाई लगभग 22,200 के लेवल के आसपास, अब 22,400 450 के आसपास उसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे एक रैली के बाद, और वहां पर एक बहुत खूबसूरत सा इवनिंग स्टार बना था। लेकिन उसके बाद हमने फिर से देखा कि प्राइस के अंदर रैली आई और प्राइस ने उस इवनिंग स्टार को एक ही दिन के अंदर उड़ा दिया। तो ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है दोस्तों क्योंकि प्राइस के अंदर डिमांड है और जब तक ये डिमांड रहेगी प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। ये चीज़ें मैंने बहुत बार इस चैनल पर समझाने की कोशिश की है आप सभी को, और उन चीज़ों का प्रमाण हम साक्षात रूप में लाइव मार्केट में होते हुए देख भी रहे हैं। तो अब कट द स्टोरी शॉर्ट और मुद्दे की बात करें तो निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन स्टडी आने वाले हफ्ते के लिए 11 मार्च से 15 मार्च के लिए अब हमें क्या करने को बोलती है। कोई मेजर चेंज नहीं है दोस्तों, निफ्टी के प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और जब तक ये डिमांड बनी रहेगी तब तक प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा। थोड़े दिन खड़ा हो जाएगा, छोटा मोटा गिरेगा पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर ऊपर की चाल शुरू हो जाएगी क्योंकि जब तक इस डिमांड की अनवाइंडिंग नहीं होगी या कोई सप्लाई प्राइस के अंदर पैदा नहीं होगी तब तक प्राइस के नीचे जाने की उम्मीद ना के बराबर है, ना ही प्राइस जाएगा। छोटी मोटी करेक्शंस की बात अलग होती है, लेकिन कॉन्सिक्यूटिवली अगर हम कहें कि कोई बड़ा फॉल आएगा या कोई ट्रेंड रिवर्सल हो गया है अभी तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्सडे को जो प्राइस बंद हुआ उस क्लोजिंग के साथ प्राइस के अंदर किसी भी तरीके की सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें आने वाले हफ्ते के लिए यही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 21,780 21,780 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी ऊपरी लेवल्स पर इस पूरी डिमांड की कोई अनवाइंडिंग होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। और यदि कोई सप्लाई क्रिएट होगी
तो वो भी दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जैसा भी मैंने कहा, थर्सडे का बाजार बंद हो जाने तक इन दोनों ही चीज़ों में से कोई भी इंडिकेशन प्राइस के अंदर नहीं थी और प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है। तो अभी भी प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो ये टोटल कहानी थी निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए कि सर आपने बीच में वीडियो बनानी बंद कर दी, तो आप रेगुलर वीडियोस बनाइए। मैं भी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँ, लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस है। बहुत से लोग अब, क्योंकि मैंने ऑफलाइन पढ़ाना भी शुरू कर दिया है, मेरे पास पढ़ने आते हैं, तो अब मेरे पास ज़्यादा समय बचता नहीं है क्योंकि मुझे उनको भी टाइम देना होता है और वो लाइव मार्केट में मेरे साथ यहाँ पर बैठ करके सीखते हैं। तो एनर्जी मेरी बहुत सारी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो मैं फिर शाम को वीडियोस बनाने में असमर्थ होता हूँ और कई बार उन लोगों को ज़्यादा टाइम देना होता है, तो इस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे टाइम मिलेगा डेफिनेटली मैं वापस उस रूटीन पे आऊँगा और डेली की वीडियोस हम फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन एक बात और यहाँ कह देना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शुरू से जैसे बना हुआ था बिल्कुल बना रहूँगा। जहाँ पर भी कहीं पर कुछ बाजार के अंदर कुछ अलग घटेगा, अब मैं जो वीकली वीडियोस आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, उन वीकलीज वीडियोस में कहीं पे भी उन व्यूज़ में, बाजार की सिचुएशन में, प्राइस के अंदर, डिमांड और सप्लाई के कोर्स ऑफ एक्शन में यदि कहीं पे कोई चेंज होगा तो चाहे छोटी ही सही शॉर्ट्स के रूप में या किसी भी तरीके से मैं 1-2 मिनट की वीडियो ज़रूर बना करके डालूंगा। आप लोगों को बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब अब कोई मेजर घटना घटेगी। अगर कोई मेजर घटना नहीं घटती है, मेजर घटना से मतलब यही है कि अगर हम अपनी वीकली वीडियो में ये बात करके जा रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड है और अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाए और सप्लाई कहीं पे पैदा हो जाए, तो डेफिनेटली मैं एक छोटी वीडियो ज़रूर बना करके डालूंगा। आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा और उस हेल्प के उद्देश्य से ही ये चैनल बनाया गया था, तो आप लोगों को बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाल फिलहाल अभी प्रोग्राम कुछ ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ने आ रहे हैं और मुझे उनको टाइम भी देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए वीकली वीडियोस डालेंगे और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा अकॉर्डिंगली हम वीडियोस को दोबारा से डेली बेसिस पे बनाना शुरू कर देंगे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए हम अपनी लास्ट वीडियो में यही बात करके गए थे कि 1 मार्च 2024 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर जो डिमांड देखी गई, उस डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन स्टडी ने बड़ा क्लियरली हमें यह कहा था कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 45,500 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है या ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और एग्जैक्टली हमने उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस के अंदर फिर से एक बार अपराइज देखा और 2 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख इन 3 दिनों के अंदर प्राइस के अंदर फिर से एक बार डिमांड देखी गई और वो लेवल्स थे 47,200 से 47,300, 350, 400 लेवल के आसपास। प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड एक बार फिर से देखी गई और उसी डिमांड के बलबूते पर हम लोग 48,200 के आसपास पहुंचे। और अब प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर आने वाले हफ्ते 11 मार्च से 15 मार्च 2024 के लिए हमें बड़ा क्लियरली वही एक ही बात बोलती है कि अभी प्राइस के अंदर भरपूर डिमांड बनी हुई है और जब तक लास्ट डिमांड एरिया, लास्ट डिमांड जोन 46,800 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से एक यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा से एड ऑन्स करने चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन स्टडी हमें बोलती है। कल थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी के प्राइस के अंदर भी किसी भी तरीके की कोई सप्लाई या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में कहीं पर भी इस डिमांड की अनवाइंडिंग होगी तो वो दिखेगी, अगर कोई फ्रेश सप्लाई पैदा होगी तो वो भी दिखेगी। अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जैसा मैंने कहा कि थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक किसी भी तरीके की सप्लाई या अनवाइंडिंग का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो प्राइस एक्शन स्टडी बड़ा क्लियरली हमें डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए भी वही एक ही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन, लास्ट डिमांड एरिया 46,800 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है।
या फिर ये लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ जब तक ना ब्रेक हो जाए। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। किसी भी तरीके की कोई भी शंका दिमाग में मत रखिए, दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। मैंने बहुत बार ये कहा है, जो भी कुछ होगा प्राइस के अंदर सबसे पहले होगा और प्राइस को फॉलो कीजिए, चाहे वो प्राइस 48,000 बैंक निफ्टी का हो या 46,000 हो या 50,000 हो। सिमिलरली चाहे वो निफ्टी का प्राइस 22,000 हो, 22,400 हो या 22,500 हो। आप लोग खुद ही देख लीजिए दोस्तों कि 22,000, 21,800 से इनफैक्ट लोग शॉर्टिंग की पोजीशंस बना करके बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि रोज ही नया लाइफ टाइम हाई बन रहा है और ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उन सभी के कपड़े किस तरीके से उतर रहे हैं आप और हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस के पीछे भागना बंद कीजिए, किसी भी प्रकार के डाटा को देखना बंद कीजिए, किसी भी तरीके के तीन तुक्के या प्रेडिक्शंस को लगाना बंद कीजिए। सिर्फ और सिर्फ प्राइस को फॉलो कीजिए। प्राइस के अंदर जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपको होते हुए बताएगा। अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन कीजिए और अपने पैसे से पैसा बनाइए। तो चलिए आज इसी नोट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर प्राइस एक्शन स्टडी से रिलेटेड जो भी बात करें वो आपसे ना छूटें। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। फिर से आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी चैनल पर और फिर से हम इवेल्युएट करेंगे कि 11 मार्च से 15 मार्च 2024 के बीच प्राइस के अंदर कोई और डिमांड पैदा हुई, जो डिमांड बनी हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई साथ में सप्लाई पैदा हुई। तो तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।